हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 की। आज हम प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को लगाएंगे। चलो, प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 1, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपके प्रश्न नंबर 1 के अंदर अंतर्गत आपके 9 प्रश्न हैं। आपको बताना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं हैं। हैं तो उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक है ना। चलो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये समुच्चय है। अब आप कहोगे क्यों है? आप कहोगे क्यों है? भैया, समुच्चय का मतलब होता है सुस्पष्ट संग्रह, सुस्पष्ट कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, या तो हाँ या तो ना। कोई बीच में कमेंट या टीपा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये होता है समुच्चय। या तो हाँ में जवाब या तो ना में जवाब। ये क्या होता है? एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जो वो स्पष्ट मतलब वही चीज हमारे लिए भी हो, वही अगले के लिए भी हो, वही सबके लिए हो। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और हो, तो स्पष्ट नहीं है, ठीक है। कह रहे भैया महीनों, कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि भैया जे अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी महीनों के नाम आप लिख दो, तो आप ये तो स्पष्ट है। पूरी दुनिया भी लिखेगी, जो जो हम लिखेंगे वही आप लिखोगे, वही अगला लिखेगा। इसमें कोई मतभेद तो होने वाला नहीं। तो जो चीज स्पष्ट होती वो समुच्चय होती है। कैसे? जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है। अब यही होते हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं। तो ये तो स्पष्ट है ना। स्पष्ट मतलब आप किसी से, पूरे वर्ड में किसी भी आदमी से आप लिखवाओगे, अगर कह दो भैया जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले महीनों का संग्रह कलेक्शन लिखो, तो यही लिखेगा, यही लिखेगा। स्पष्ट है ना। कई लोगों ने इसको मान्यता दी है, अधिक से अधिक संख्या में ये चीज प्रमाणित की गई है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर अपने मन मर्जी से चीजें लिखी जा रही है। हमारी मान्यता के अनुसार कुछ और है, आपकी मान्यता के अनुसार कुछ और है। ऐसा तो है नहीं। आप भी श्योरिटी के साथ ये लिखेंगे, हम भी ये लिखेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ आप भी इसको लिखेंगे, हम भी लिखेंगे। मतलब जो चीज स्पष्ट हो, सबके दायरे में हो। जनवरी, जून, जुलाई, ये आप भी लिखोगे, हर कोई यही लिखेगा। चीजें स्पष्ट है तो समुच्चय है। दूसरा क्या कह रहे हैं? भारत के 10 अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 प्रभावशाली लेखकों के नाम। अब ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबका नजरिया अलग अलग है। सबके नजर में, सबके सोच से, सबके लिए अलग अलग प्रभावशाली लेखक होंगे। हमारा तर्क, हमारी सोच, हमारी मानसिकता के हिसाब से हमें कोई और लेखक पसंद है, आपको कोई और लेखक पसंद है। सबकी सोच पसंद अलग अलग है। तो सबका सोच पसंद अलग अलग है, तो सबका नजरिया नजरिया भी देखने का अलग अलग है। हमें कोई और लेखक पसंद है, आपको कोई और लेखक पसंद है। तो यहाँ अपनी पसंद के अनुसार से चीजें चले। चीजें स्पष्ट नहीं है कि अगर हमने जो 10 प्रभावशाली लेखक के नाम लिख दें, तो अगले की कॉपी में आप देखोगे तो कुछ और लिखा होगा। क्योंकि उसको तो उसके हिसाब से, उसके मानसिकता के हिसाब से उसको कोई और लेखक पसंद है। उसे किसी और ऑथर की किताब, कहानी और उसके लिखने की स्टाइल पसंद आती है। हमें कोई और लेखक की स्टाइल पसंद आती, लिखने की, कहानी की, प्रारूप की। तो सबका सोच अलग अलग है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है। आप क्या करोगे भाई? ये समुच्चय नहीं है। समुच्चय, एक मिनट, ये क्या लिखोगे? ये समुच्चय नहीं है, ठीक। ये समुच्चय नहीं है। पहला है, दूसरा नहीं, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह। अगर आप क्रिकेट के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टीम है, उसमें से आपसे बोला जाए 11 खिलाड़ी आपको चुनने हैं सर्वश्रेष्ठ, तो सबका सोच नजरिया अलग अलग है। अब भाई, आपके नजर में कोई खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ होगा, हमारी नजर में कोई और होगा। किसी को सचिन तेंदुलकर जी पसंद है, किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, किसी को एबी डिविलियर्स पसंद है। पूरा ओवरऑल वर्ल्ड की बात हो रही है। किसी को क्रिस गेल पसंद है, तो सबका अलग अलग है।
हमने अगर हमने बनाया तो हमने 11 खिलाड़ियों को जो एक समूह बनाया हमने अलग बनाया, आपकी नजर से कुछ और बना, लोगों की नजर से कुछ और, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीजें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीजें अपने मन पसंद, भाई आप अपने मन पसंद चलती है, अपने मन मर्जी से चलती है, आपकी सोच अलग है, आपको कोई और खिलाड़ी आपका नजरिए के हिसाब से चलती, आपकी नजर में कोई और खिलाड़ी होगा जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है, किसी को सहवाग पसंद है, किसी को डेविड वार्नर पसंद है, किसी को स्टीवन स्मिथ पसंद है, किसी को हैरी ब्रूक पसंद है, बेन स्टोक्स पसंद, सबका अलग अलग है, सबकी सोच नजरिया अलग अलग, प्लेयर्स अलग अलग है जो लोगों को पसंद आते हैं, किसी को बॉलर में पसंद होती है, डेल स्टेन हो गया, ठीक है ना, सबको अलग अलग पसंद होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये भी समुच्चय नहीं है, क्यों नहीं है भैया, यहाँ चीजें स्पष्ट नहीं है, ठीक है। चौथा देखो, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह ये समुच्चय है, क्यों है अभी समझाते हैं। ये समुच्चय है क्यों है भाई, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आप कौन सी कक्षा में, मान लो सपोज करो कक्षा 5, तो कक्षा 5 के सभी बालकों का अगर संग्रह पूछा जाए तो फिक्स है भाई, सबको पता नहीं भाई, अगर आप अपने किसी दोस्त से पूछोगे अगर कक्षा 5 में 25 लड़के बैठते हैं तो भैया अगले वाले से बोलोगे तब भी वो 25 ही बताएगा आपसे, तभी ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए 25 हो गया अगले वाले के 30 हो गया 35 हो गया, भाई फिक्स है ना, स्पष्ट है कि कक्षा 5 में इतने लड़के बैठते हैं। अगर कक्षा 5 में 25 बैठते हैं तो साल भर 25 ही बैठेंगे, 25 ही तो बैठेंगे, तो अगले दोस्त से पूछोगे तो वो भी 25 ही बताएगा, तो स्पष्ट है। आप अपने कक्षा के किसी भी लड़के से पूछोगे वो आपको उतना ही बताएगा जितने हैं, ऐसा है नहीं कि भाई आपने 25 लिखा किसी ने 40 लिख दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इसलिए लिख हो जाएगा, समुच्चय है, ठीक। अगला क्या कह रहा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से शुरू होती है अनंत तक जाती है, 100 से कम लेना है तो 99 तक, कहाँ थे 99 तक, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, दुनिया के आप किसी भी लोगों से पूछ लो प्राकृतिक संख्या 100 से कम, तो वो यही लिखेगा 1 से लेकर 99 तक, ये चीज स्पष्ट है, हर पूरी दुनिया ने इसको माना है। तो जो चीज स्पष्ट है कि आप जो लिख रहे हो हर लोग यही लिखे, सबके कॉपी में अलग अलग ना लिखा हो, चीजें स्पष्ट हो, नजरिया सबका एक हो, क्योंकि यहाँ नजरिया नहीं नियम से चल रहा है भाई, प्रमाणित चीज है, कई लोगों द्वारा प्रमाणित कर दी गई भाई, जब कोई चीज अधिक से अधिक संख्या में मानी जाती है तो स्टेटमेंट फिक्स हो जाता है। तो 1 से लेके 99 तक 100 से छोटी यही प्राकृतिक संख्या होती है, ये सबके लिए है, कोई हमारे लिए तो कोई स्पेशल है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा समुच्चय है, ठीक है। ये क्या लिख दोगे, समुच्चय है, ठीक है। चलो अगला देखो क्या कह रहा है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह समुच्चय है, बिल्कुल है, क्यों है बताओ, अब ये बताओ, मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने उपन्यास लिखे होंगे तो सबके लिए वही होंगे, जो उन्होंने लिखा है वो फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि सबके लिए बदलते जाएंगे, स्पष्ट है ना, उन्होंने जितने उपन्यास लिखे हैं आप भी वही लिखोगे, अगले भी वही लिखोगे, सब भी वही लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं आपने कुछ और लिख दिया, स्पष्ट है कि प्रेमचंद जी ने इतने उपन्यास लिखे, लोगों के लिए उपन्यास नहीं बदलेंगे, समुच्चय है। जैसे हिंदी में आते हैं ना उपन्यास, क्या लिखे, गोदान, गोदान लिखते, देखो प्रश्न हो गया, 5 हो गया, ठीक है। हिंदी के लिए आपके हैं, हिंदी में बहुत पूछे जाते हैं, गबन, कर्म भूमि, सब तो हमको भी नहीं पता, कर्म भूमि की कर्म भूमि, कर भूमि, रंग भूमि, सब हमको भी नहीं पता, देख लेना, हिंदी वाले बच्चे ये हिंदी में पूछा जाता है, गोदान, गबन, कर भूमि, रंग भूमि, एक और सबसे, ये मेरे को याद रहता है, मंगल सूत्र, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, ठीक है, और भी है, तो जो हमें पता है, तो मतलब ये जो इनके उपन्यासों को, इन्हें क्या उपन्यासों के सम्राट कहते हैं इन्हें, मुंशी प्रेमचंद जी को, तो भाई प्रेमचंद जी के जो उपन्यास है कुछ जो हमको पता है, गोदान, गबन, कर भूमि, रंग भूमि, मंगल सूत्र, प्रेमश्रम, और भी है, कायाकल्प है क्या, देख लेना, ऐसा कुछ है क्या, कायाकल्प शायद इन्हीं का है हमें लग रहा है, देख लेना अगर यही होगा, कायाकल्प है, ठीक है ना, और क्या है, काया, हाँ इतना ही है हमें लग रहा है, चलो और भी एक दो है हमें पता नहीं, तो ये क्या है, समुच्चय है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
हाँ चलो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह समुच्चय है क्या? हाँ बिल्कुल है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह समुच्चय है, बिल्कुल है भैया समुच्चय। क्यों है? सभी सम सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, देखो ये आप समझ लो, ये आप समझ लो, ये हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हटा दे रहे हैं, ये आप समझ लो, ये आप समझ लो। देखो हमने क्या बोला, सभी सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, क्या ये आपके समुच्चय हैं? बिल्कुल है। पूर्णांक क्या होते हैं आप बताओ भैया? ये जीरो, नंबर एक में दर्शाओगे ये, दो, तीन, चार, पाँच, -1, -2, -3, -4, जीरो पूर्णांक होता है। ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है, हाँ ऐसा होता है। सभी सम पूर्णांक अगर आप लोगे तो भैया क्या, -2, -0, 2, 4, ये सब क्या है? सब समुच्चय हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्पष्ट है, किसी से पूछोगे यही बताएंगे, कुछ अलग तो आपको बताएंगे नहीं, ये चीजें स्पष्ट है। अब आपके में कहीं डाउट तो नहीं आ रहा कि भाई जीरो सर जी आपने कहा लिख दिया सम पूर्णांक है? क्यों भाई, पूर्णांक सम का पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को अगर भाग दो पूरा पूरा जाए शेषफल कुछ भी ना बचे। दो को अगर आप दो से भाग दोगे किस पे, जीरो पे, तो कितना आएगा, 2 शून्य, 2 शून्य, कुछ बच रहा क्या, जीरो ही बचेगा, ठीक है ना। अब ऐसे भी समझो, हर सम और विषम अल्टरनेट चलता है। क्या चलता है? अल्टरनेट चलता है, सम विषम, सम विषम, 0, 1, -1, ठीक, -2, सम विषम, ये क्या आएगा, जीरो सम में आएगा, फिर विषम, तो जीरो कैसा है, सम है, सम पूर्णांक है, क्लियर है ना। तो आज से आप दिमाग में बैठा लेना, जीरो एक सम पूर्णांक है, क्लियर है। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विश्व के सभी सबसे अधिक खतरनाक, हम्म, ना ना, अगला कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, कह रहा है समुच्चय है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो फिक्स है, इतने ही आएंगे, संख्या उनकी निश्चित है, इतने ही है, स्पष्ट है ना। ऐसा तो नहीं कि हमारी किताब में कुछ और लिखा है, आपकी किताब में कुछ और लिखा है, चीजें स्पष्ट है ना। जितनी भी किताब हैं आप 11 की उठाओगे, सबके लिए इस अध्याय का प्रश्न की संख्या, प्रश्नों का तरीका क्या है, क्लियर, साफ है, साफ सुथरा स्पष्ट है। आपकी भी किताब में वही लिखा है जो हमारी किताब में भी लिखा है, इसका मतलब ये समुच्चय है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो भी समुच्चय है, ठीक है। नवा प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 1 नवा, क्या कह रहा है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का अगर आप संग्रह करोगे, सबका सोच अलग है, सबके नजरिए से अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग डर है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को सांप से लगता है, किसी को मेढक से लगता है, किसी को काकरोच से लगता है। तो यहाँ डर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये स्पष्ट नहीं है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्या बोलिए है कि हाँ विश्व के सबसे अधिक अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, कलेक्शन करोगे सबको अलग अलग करेगा। क्यों? सबका नजरिया अलग अलग है। अपने नजरिए से लोग अगर सोचेंगे, किसी को छिपकली से डर लग रहा है, किसी को सांप से लग रहा है, तो सबका डर अलग अलग है ना, जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, स्पष्ट नहीं है, इसीलिए ये समुच्चय नहीं होगा, ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक, समुच्चय नहीं होगा, क्लियर है। तो पहले के आपके 9 प्रश्न थे, 9 हो गए, पहले के 9 प्रश्न थे, आपके 9 प्रश्न पूरे हो गए हैं, हमने आपको सब बता ही दिया है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब आपके प्रश्न नंबर हम 2 की तरफ आते हैं, कहाँ आएंगे, प्रश्न नंबर 2 की तरफ आएंगे। चलो, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। कुछ आपको समुच्चय दे रखे हैं, इनको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। पहला दे रखा है, देखो पहले क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स
-3 और x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7, ये दे रखा है। हमसे कह रहे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, मतलब समझ लो। सच दैट का मतलब होता है सच दैट, एक में बताएंगे बाकी समझ लेना। इस प्रकार है कि x क्या है, x वो सभी एलिमेंट हैं, x के ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट ये अवयव हैं, सभी अवयव हैं किसके, समुच्चय परिवार के, समुच्चय परिवार के, जो करली ब्रैकेट या मजला कोष्ठक लगाकर लिखे जाते हैं। ये किसका मतलब क्या, इसका मुख x की तरफ है, x इज ग्रेटर देन, x -3 से बड़ा है। इसका मुख x की तरफ नहीं है, x इज लेस देन, 7 से छोटा है। -3 से x बड़ा है और 7 से छोटा है, तो कहने का मतलब क्या होगा, -3 से बड़ा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 7 से छोटा है। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, क्लियर है, ये लिख लो, ठीक है। चलो अगला क्या कह रहे हैं हमसे कि x सच दैट x संख्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अगला क्या कह रहा है, अगर आप लिख लो भैया b x सच दैट x क्या है, x संख्या है जो 6 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखनी, यही दे रखा है, 6 से कम एक विषम, ना विषम नहीं है क्या, ना विषम नहीं दिया, सॉरी विषम नहीं दिया है, हमें ये दे रखा है कि x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। विषम नहीं दिया है, गलती हो गई थी, ध्यान ही नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो यहाँ विषम मत लिखना, x क्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या लिखोगे तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, लेकिन यहाँ अनंत का तो कोई सवाल ही नहीं है, 6 से छोटा लिखना है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, ठीक। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहे हैं हमसे प्रश्न नंबर, अच्छा एक चीज है ध्यान देना, हमने क्या किया कि भैया प्रश्न नंबर 1 के तो हमने 9 प्रश्न आपको बता दिए, ठीक है ना, और प्रश्न नंबर 2 जो है वो छूट गया है। ये प्रश्न नंबर 2 नहीं है जो हम बता रहे हैं ना, वो प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 छूट गया, हमने ध्यान नहीं दिया है, इसको हम आगे करा देंगे प्रश्न नंबर 3 के बाद, ठीक है। हमने क्या बोला, प्रश्न नंबर 2 छूट गया है, दिमाग से हट गया, ध्यान नहीं दिए, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 3 है जो हम करा रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 जो छोटा वो हम आगे करा देंगे, ठीक है। अब 3 अगर स्टार्ट कर दिया तो 3 के कराएंगे। ये जो हम सवाल बता रहे हैं अभी, प्रश्न नंबर 1 में 9 प्रश्न तो हमने करा दिए, प्रश्न नंबर 2 छूट गया, ये प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं, आगे पीछे करवा देंगे। क्या दे रखा है, पहले इसको 3 वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 2 बता देंगे। इसमें ये दे रखा है, पहले तो हाँ, ये तो 3 का पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, ठीक है। तीसरा देखते हैं, x सच दैट x इस प्रकार है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, ठीक है ना। x क्या है, x क्या है, x सच दैट x क्या है, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, किताब में आपके लिखा है, आप लिख लेना, हम सवाल बता देंगे। x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 2 अंक होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए ना, 1 होने चाहिए, 2 अंक की प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 हो, क्या हो, अंकों का योग 8 हो, नेचुरल नंबर है, ठीक है। ऐसी प्राकृतिक संख्या है कैसी, 2 अंकों की, कैसी है, 2 अंकों की, और जिनके अंकों का योग, लेकिन देखो किताब में आपके लिखा है, सवाल लिखने से कोई फायदा है नहीं, जिनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, 2 अंक की संख्या लो, प्राकृतिक तो भैया 1 से लेकर अनंत तक जाती है, तो भैया अगर आप 2 अंकों की अगर आप संख्या लोगे,
जिनके अंकों का योग 8 बचे, तो पहले शुरू से लिखो 1 7 17, 7 1 8 17, 26 6 2 8, 7 1 8, 6 2 8। फिर आप लिखो 35 5 3 8, फिर आप लिखो 44 4 4 8, फिर लिखो 53 5 3 8, फिर आप लिख दो 62 6 2 8, फिर लिख दो 71, फिर लिख दो आप 80। ठीक है, और इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है ना, प्रश्नों का क्रम बदल गया है, कहने का मतलब दूसरा कराना था तो दूसरे को हमने तीसरे को दूसरा समझ के हमने करा दिया, कोई घबराने की बात नहीं। दूसरा वाला हम बाद में करा देंगे, पैटर्न क्रम बदल गया, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलो एक सवाल और इसमें है, तीसरे नंबर में हमको दे रखा है बेटर। क्या लिखा है? बेटर। हमें कह रहे भैया इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। हमने क्या बोला, समुच्चय में कोई संख्या हो या कोई अंक हो या फिर कोई अक्षर हो या कोई शब्द हो, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टीटी रिपीट है, टीटी को हटाओ, क्या लिखोगे? बी। ई रिपीट है, ई को हटाओ, कॉमा लगा के लिखना पड़ता है, बस बी ई टी आर। बी ई टी आर असल में कॉमा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। इसको यहाँ लिख दो, एफ बराबर बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर। ठीक है, चलो ये रोस्टर फॉर्म में आपका हो गया। ठीक है, ये हटा दे रहे, ये हटा दे रहे हैं, हटा दे, इसे आप लिख लो। ये प्रश्न नंबर 3 है, आपका हो गया है। प्रश्न नंबर 2 करवाना था, हमने ध्यान नहीं दिया, तो प्रश्न नंबर 3 हो गया। कोई नहीं, सवाल तो हो ही गए, 2 की बजाय 3 हो गया, 2 की बजाय 3 हो गया। ठीक है, अब जो 2 हमसे छूट गया है वो हम अब करा दे रहे हैं। क्या कह रहा है? 2 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। कैसे सूचीबद्ध करना है, ध्यान देना। ना ना ना, इसका गलत है, गलत है। ये प्रश्न नंबर 5 में आ गया। 1 मिनट, 1 मिनट रुकना। हाँ, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, अब देखो, 1 बता दिया, 2 की जगह 3 बता दिया, 3 के बाद हम जो छोड़ गया 2 बता देंगे। प्रश्न नंबर 5 पढ़ दिया था हमने। क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर एक समुच्चय का सेट दिया है, ए बराबर ये समुच्चय का सेट दिया है। ये प्रश्न नंबर 2 है आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर जो सूचीबद्ध हमने पढ़ा था वो 5 नंबर पढ़ दिया था। मान लीजिए आपको एक समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 ये दिया है। हमें कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सवाल दे रखे हैं, उसमें खाली जगह छूट रखी है, आपको उसमें 2 चीज भरने के लिए दिया है। कह रहा है कि अगर समुच्चय आपको दे रखा, अगर समुच्चय के अवयव हैं तो रिक्त स्थान पे आप क्या भरोगे। हमसे कह रहा है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अवयव हैं और नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट भरिए। कह रहा है अगर अवयव हैं, ये एप्सिलॉन होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू, मतलब ताल्लुक रखता है। ताल्लुक रखना मतलब ताल्लुक रखना है, ताल्लुक रखता है। इसका मतलब होता है एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, ताल्लुक नहीं रखता है। अगर इसके अवयव इसमें हैं तो ताल्लुक रख रहा है, अगर यही अवयव दिख रहे हैं तो एप्सिलॉन लगाना है, नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट लगाना है। पहला सवाल पूछ रहा है क्या 5 इस समुच्चय के अवयव हैं? बिल्कुल है, एप्सिलॉन लगाओगे। ठीक है, क्या लगाओगे? 5 एप्सिलॉन समुच्चय ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 इसमें है। दूसरा पूछ रहा है 8 है क्या? 8 देखो नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है, 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। और क्या दे रखा है? 0, क्या 0 है क्या? नहीं है, 0 भी समुच्चय का अवयव नहीं है। और क्या दे रखा है? 4, 4 अवयव है, हाँ 4 समुच्चय का अवयव है। बस प्रश्न नंबर 2 में यही आपके 4 दिए थे, आप इनको लिख लो, यही हमसे छूट गया था। ठीक है ना, हमने आपके करा दिए। चलो
ये लिख लो, ये हमने आपको करा दिया, ठीक है। चलो ये हटा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका हो ही गया है, हमने करवा ही दिए। वो 2 के 2 का 3 हो गया है 3 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, क्योंकि 3 हमने आपके करा ही दिए। 4 क्या कह रहा है, देखो 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा था प्रश्न नंबर 3 में, इसको हम 2 बोल के आपको बता दिए थे, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 4 में 3 सवाल हैं और इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। क्या दे रखा है, देखो समुच्चय दे रखा है, नाम दे देते हैं इनको, क्या ए बराबर, ये समुच्चय क्या दे रखा है, 3 6 9 और 12। ये आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, अब आप एक चीज देखो, यहाँ से क्या बनोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12। आप देखोगे 3 सब में कॉमन, कॉमन बदल क्या रहा है, 1 2 3 4 क्रम से। ये सब प्राकृतिक संख्या है, ये सब प्राकृतिक संख्या है। हमने क्या बोला, समुच्चय निर्माण विधि में सभी अवयव को 101 ही अक्षर में हम लिख देते हैं, एक्स से। सभी एलिमेंट को एक एक्स से हम दर्शा देते हैं, एक्स सभी को समाहित कर लेता है। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस प्रकार है कि एक्स कितना है, 3n है, 3n है। क्यों, कैसे बनाओगे, आप बनाने का तरीका सीख लो भैया। 3 3 3 कॉमन है, बदल 1 2 3 रहा है। यहाँ क्या लिखोगे, n बराबर नेचुरल नंबर, या फिर ऐसे लिख दो, ऐसे मत लिखो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों, क्योंकि भैया n 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या का सिंबल क्या है, n होता है, कैपिटल N होता है। तो भैया n बिलोंग्स टू n, और क्या कंडीशन है, और भैया जो n का मान है 1 से क्या है, देखो ऐसे लिखो, तो भैया n का मान है वो क्या है, 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है। 1 के बराबर भी 1 से बड़ा है, लेकिन क्या है, 4 के से छोटा है और 4 के बराबर है। इनका मान 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है, ठीक है ना, 4 के बराबर भी है। समझ में आया, ये आप लिखोगे दर, या तो आप ऐसे सिंबॉलिक दर्शा दो, या आप इसको हिंदी में लिख के भी दर्शा सकते हो। x बराबर 3n, ठीक है। n जो है प्राकृतिक संख्या से संबंध रखता है, और n का मान क्या, 1 के बराबर है। ये नीचे वाला जो चिन्ह है ना, ये बराबर को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, बराबर को। और ये इसका मुख जिस तरफ होगा समझ लो उस चीज बड़ी होती है। एन की तरफ मुंह है तो एन क्या है, ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि एन का मान 1 से बड़ा है। हाँ भैया 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 2 3 4, 1 के बराबर है, 1 के बराबर भी है, लेकिन एन का मान क्या है। अब इसका मुख किस तरफ है, हमने बोला जिसके तरफ मुख होगा वही बड़ा होगा। अब एन के तरफ नहीं है ना, इसका मतलब एन छोटा है, एन लेस देन है। एन का मान 4 से छोटा है, 4 से छोटा भी है, 3 है, 2 है, और 4 के बराबर भी, 4 के बराबर भी। क्लियर है, चलो समझ में आया। ये लिखने का तरीका होता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना चाहते लिख दो एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि भैया x बराबर 3 है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या है, और n का मान 1 के बराबर, 1 से बड़ा, 4 से छोटा, 4 के बराबर। क्लियर है, हिंदी में लिख दो तब भी सही। सिंबॉलिक में क्या कम लिखना पड़ता है। समझ में आया, चलो दूसरा देखते हैं। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। चलो दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। हाँ दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, ध्यान देना। चलो दूसरा, ये पहला आपका हो गया, और दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आपको दे रखा है एक समुच्चय बी, मान लो 2 4 8 16 32, ये दे रखा है। हमें कह रहा है इसको समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है। क्या कह रहा है, इसे कह रहे हैं भैया समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है। चलो भैया कैसे लिखोगे, ठीक है ना। देखो अब ध्यान देना, ये क्या है, इसकी पहचान कर पा रहे हो आप, 2 की पावर 1,
2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 8 लिख रहा था मैं, क्या हो जाएगा 5। 2 एक कम 2, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 12 32। बेस क्या है 2, बढ़ क्या रहा है 1 2 3 4 5। फॉर्म कैसे बन गया, x सच दैट x बराबर क्या 2 की पावर n लिखोगे, यही तो लिखोगे। 2 की पावर n लिखोगे तो आप हमको एक चीज ये बताओ, n बराबर क्या लिखोगे आप बताओ, n बराबर क्या लिखोगे भाई, n बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। कंडीशन क्या है आपकी कि जो n का मान है वो एक से क्या है, एक से बड़ा है, एक के बराबर है, एक से बड़ा है, एक का बराबर है। ले और क्या है, और भैया आपका यहाँ पर क्या है कि भाई 4 से, ध्यान देना, नहीं 4 नहीं 5 दे रखा है, मतलब 5 से क्या है, 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। समझ में आ रहा है, एन का मान क्या है भैया, एक से तो बड़ा है, हाँ बिल्कुल भैया, एक से बड़ा है, ठीक है, और एक के बराबर है, ये बराबर को दिखाता है, भैया एक के बराबर भी है। 5 से छोटा है, 5 से छोटा भी है, ये बराबर दिखा रहा है, 5 के बराबर भी, ठीक है। यहाँ भी लगा दो कर्ली ब्रैकेट, ये आपका बन गया समुच्चय निर्माण विधि, क्लियर है, बन गया। अगर आपको इस समझने में समस्या हो रही है, हमने क्या बोला, भाव समझ में आना चाहिए, आप हिंदी में शब्दों के द्वारा लिख दो, घबराना नहीं कि सर जी वैसा सही होगा, नहीं बिल्कुल सही होगा। एक्स इज सच दैट को तो इस प्रकार है, एक्स बराबर 2 की घात या एन बराबर क्या है, जहाँ एन जो है ताल्लुक रखता है प्राकृतिक संख्या से, और एन का मान 1 के बराबर, 1 से बड़ा है, और 5 से छोटा 5 के बराबर है, क्लियर। ये हिंदी में लिख दो और कोष्टक लगा दो, वो भी सही है। अगर ये लिखने में समस्या हो रही है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। समय है, समझ में आया कि भैया 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या है बताओ, एन का मान क्या है भैया, 5 से छोटा है, ठीक है ना, एन का मान 5 से छोटा है, और भैया 5 के बराबर, हाँ 5 से छोटा 5 के बराबर, क्लियर है। चलो ये हो गया आपका, लिख लो, ये आपका हो गया तो लिख लो। और तीसरा प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4 का तीसरा प्रश्न देख लो, ये आप लिख लो, ठीक है, ये आपका हो गया है। अब तीसरा देख लो, तीसरा क्या कह रहा है उसको देख लो, तीसरा क्या कह रहा है इसको भी देख लो। प्रश्न नंबर 5 का, 5 की 4 है, 5 नहीं है 4 है, इसका तीसरा देख लो, 2 हो गया, 3 ही प्रश्न है, तीसरा क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 4 का तीसरा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इसमें दे रखा है भैया एक समुच्चय 5, ये आपको दे रखा है, इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है समुच्चय को, ठीक है। 5 25 125 625 ये दे रखा है, हमें कह रहे हैं इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। भैया पहचानो, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 एक कम 5 पन 50 25 पन 50 25 पंचे 125 625। तो भैया इस सभी एलिमेंट को हम एक चीज में, एक्स में अरे क्या कर देते हैं, समेट के रख देते हैं। एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, 5 की पावर एन है। कैसे बनाएंगे भैया, जो चीज कॉमन है उसी को नीचे आधार रखोगे। एन क्या है 1 2 3 4 है, क्या लिखोगे, एन क्या है 1 2 3 4 है, क्या लगाओगे, एन क्या है बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है, ठीक है। जहाँ एन का जो मान है क्या है भैया, 1 से बड़ा है, एन का मान जो है 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, 1 से बड़ा भी 1 के बराबर है, लेकिन 4 से छोटा है, 4 के, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी। समझ में आया, चीजें स्पष्ट है। एन का मान 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, ये बराबर को दर्शाता है। एन का मान 4 से छोटा है, 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी, ठीक है, 4 से बड़ा नहीं है, क्लियर है। तो आपका ये भी क्लियर हो गया, लिख लो, ठीक है। चलो ये आप लिख लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कुल 6 प्रश्न हैं, कुल 6 प्रश्न हैं और 4 प्रश्न हमने आपके करा दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 जो हमने गलत पढ़ दिया था यही है कि निम्नलिखित, गलत नहीं पढ़ा था हमने, 2 की जगह पढ़ दिया था। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। चलो पहले क्या दे रखा है, आपको एक समुच्चय दे रखा है कि भैया एक्स सच दैट
एक्स एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या और विषम अंत तक है। कैसा है? एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है, विषम संख्या है जिसका अंत नहीं है। हमने क्या बोला? जिसका अंत नहीं है, अनंत है। इसका अंत नहीं है, अनंत है। ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, एक्स क्या है? प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। कैसे लिखोगे? 1 3 5 7। इधर देखना, अब कह रहा है कि प्राकृतिक है तो हमने लिख दिया, एक से शुरू होती है, विषम है तो विषम ले लिया। ठीक है। प्राकृतिक विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होती है, विषम है, जिसका अंत नहीं है, तो मतलब अनंत तक है, अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? देखो कि आपको दे रखा है कि एक्स सच दैट, दूसरा क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स बराबर कितना दे रखा है आपको? माइनस का 1/2 और ग्रेटर देन एक्स लेस देन 9/2। इसको आपको सूचीबद्ध करना है। आप एक चीज बताओ, नंबर रेखा आपने देखी है? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब ये भिन्न में इसको आप पॉइंट मिलाओ, कितना होगा? 0.5 माइनस का कितना होगा? 4.5। यही होगा, आप समझ में आ जाएगा। 0.5 मतलब 0 तो तुरंत बाद आएगा, एक का आधा 0.5, एक और 0 के बीच में होगा 0.5। ठीक है, माइनस का 4.5, 4 से बड़ा होगा 4.5, फिर आएगा 5। ठीक। तो एक्स का जो मान है -1/2 से बड़ा है, तो 0.5 से बड़ा है, बड़ा है ना, तो 0.5 के बाद क्या आएगा? 0 आएगा। और कह रहा है 4.5 से छोटा मतलब 4 आएगा। तो अगर इसे आप समाहित करोगे तो 0 1 2 3 4। क्लियर है? ये लिख लो। ठीक है, चलो लिख लो, चलो। ठीक है ना, समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं, ये हटा दे। चलो अब भैया आपका 5 नंबर प्रश्न पूरा हो गया है। 5 नंबर प्रश्न आपका पूरा हो गया है। और आपका छठा प्रश्न है, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है, ये आपका मिलाने वाला है। मिलान कीजिए, 4 इधर प्रश्न दिए होंगे, 4 इधर उत्तर होंगे, जो सही होगा इसे मिलान करना। पहला दे रखा है ये 1 2 3 6। ठीक। पहले का क्या होगा? ध्यान देना, पहले का आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक है ना, इसका सी होगा। क्या दे रखा है? आप अपनी किताब में देखो, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। भैया ये सब प्राकृतिक संख्या ही है। हाँ, 6 का भाजक है। देखो, 1 छक्के 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। क्लियर है? पहले का क्या होगा? सी नंबर। दूसरा देखो, दूसरा क्या देखा है? 2, 3। तो दूसरे का क्या होगा? ध्यान देना, दूसरे का आपका होगा ए नंबर। क्यों? देखो लिखा क्या है? एक्स एक आभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो भाई साहब, एक्स क्या है? आभाज्य संख्या तो है, 2 3 क्या है? अभाज्य, और 6 का भाजक भी है। ठीक है ना, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक, चलो दूसरे का ए नंबर। ठीक है, चलो तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा देखो, ये दे रखा है, ये मैथमेटिक्स लिखा जाता है ना, ये आपको दे रखा है, मैथमेटिक्स दे रखा है। ठीक है ना भैया, आपको पता है कोई अक्षर, अंक या संख्या रिपीट नहीं होते, इसलिए जो रिपीट वाले शब्द है इन्होंने पहले से ही हटा रखा है। क्लियर है? चलो हमसे कह रहा है, हाँ, इसका कौन सा सही होगा? तो भाई ये दे रखा है आपका मैथमेटिक्स का शब्द है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है। इसका कौन सा हो जाएगा? तीसरा का डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर।
भैया ए डी सी हो गया, बचा क्या बी? तो भैया चौथा क्या होगा? बी ही होगा। पढ़ लेते हैं। लेकिन कह रहा है कि आपको ये दे रखा है 1 3 5 7 9। अब हमसे कह रहे एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो यही तो दिख रही है, 10 से कम भी है और प्राकृतिक संख्या भी है और विषम भी है। ये सब क्या है? विषम है, प्राकृतिक है और 10 से कम भी है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपके जितने भी प्रश्न हमने करा दिए प्रश्नावली 1.1 के, हमने सभी प्रश्न आपको करा दिए। थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया, दूसरे के बजाय हमने पहले तीसरा बता दिया। सवाल सभी बताएं, आगे पीछे हो गए, उसके लिए सॉरी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमने प्रश्नावली 1.1 खत्म कर ली। कल चलते हैं प्रश्नावली 1.2 की तरफ। उससे पहले हम पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट, समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, फिर प्रश्नावली 1.2 लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कर फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे।